बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम ख़बरें हैं, बहुत अहम डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के अंदर सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है, लेकिन इसके साथ ही लंदन में भी दर्जा हरारत बढ़ चुका है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे किसी को बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे दिया जाए, उसे बता दिया जाए कि सत्ते खैरा, लेकिन उसके बाद उसे बताया जाए कि सत्ते खैरा नहीं है। नाज़रीन, लंदन से ऑडियो वीडियो का गंदा खेल एक बार फिर शुरू करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब दो अहम जर्नैलों पर हाथ डाल दिए गए और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर एक बार फिर जो है एक नए सिरे से हमले होना शुरू होने वाले हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बार फिर जो है महाज गर्म कर दिया गया है। इमरान खान के लिए एक अच्छी खबर भी है, बुरी भी है, उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। जबकि चचा भतीजी जो हैं वो दोनों आमने सामने आ गए हैं। कुछ खुफिया मुलाकातें हुई हैं, ये मुलाकातें कहाँ पे हुई हैं, इनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है और इतना बढ़ गया है कि कुछ मुलाकातें होना शुरू हो गई हैं। ये खुफिया मुलाकातें क्यों हो रही हैं, कहाँ पे हो रही हैं, इनकी कुछ तफसीलात सोशल मीडिया पर डिस्कस की जा रही हैं और सामने भी आ चुकी हैं। नाज़रीन, खुफिया मुलाकातों के हवाले से आपको पता है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। वो तो डिग्गी में भी जाके मुलाकातें कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो कुछ मामलात सामने आते हैं तो उससे वो मुकम्मल तौर पर मुकर जाते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि शहबाज शरीफ जो है वो एक महीना लंदन में रहे, फिर वापस आए। एक जगह पे उन्होंने चाय पी, कुछ गुजरांवाला में खुफिया मुलाकातें हुई, लाहौर में खुफिया मुलाकातें हुई, लेकिन उनकी भतीजी भी दूसरी जानिब खुफिया मुलाकातों का हिस्सा रहीं। वो खुफिया मुलाकातें करने के बाद अपनी रिपोर्ट लेकर लंदन पहुंच गई और शहबाज शरीफ जो है वो भी चंद घंटों के बाद उन्होंने भी कहा कि हम फ्लाई करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, अब जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ जो है उन्होंने चंद दिन पहले जो एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अहम तरीन जर्नल हैं जिन्होंने 2017 में मेरी हुकूमत का ख़ात्मा किया था उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जाए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। जो दो उसमें अहम तरीन जर्नल थे जिसमें जनरल फैज़ हमीद जो ISI चीफ़ थे और इसके अलावा जो आर्मी चीफ़ है जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके नाम उन्होंने अपनी उस वीडियो पैगाम में लिए और एक इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा जी कि वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो मामलात को खोलेंगे। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि अगर सन 2017 में जनरल बाजवा ने आपकी हुकूमत को गिराया था तो फिर 2019 में आपने जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन में उनकी मदद क्यों की। तो कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि लंदन में 10-12 लोगों की एक अहम और खुफिया मुलाकात हुई थी जिसको मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखने का कहा गया था। नवाज़ शरीफ ने कुरान पाक पे सबके हाथ रखवाए और कहा जी कि ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। तो जनरल बाजवा की अब गैर मशरूत मुकम्मल तौर पर हमायत करेंगे और उनकी एक्सटेंशन के हवाले से कोई रोड़े नहीं अटकाएंगे। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि हमने जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ डील की थी इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए, फिर हम आए हैं और फिर हमने बाद में उसका फ़ायदा भी उठाया। नाज़रीन, दूसरी जानिब जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया नवाज़ शरीफ साहब ने। सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के जो चीफ़ हैं वो तो जनरल फैज़ हमीद नहीं थे, बल्कि उस वक्त जो ISI चीफ़ थे वो नवीद मुख्तार साहब थे और जनरल नवीद मुख्तार के मरियम नवाज़ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उनसे ख़ानदानी तौर पे उनकी वो रिलेटिव भी बनते हैं। तो उनके साथ जो है वो उनके काफ़ी अच्छे मरासम हैं। तो आप ये बताएंगे नवीद मुख्तार जो है उस वक्त ISI चीफ़ थे, तो आप उनके बारे में बात करने के बजाय जनरल फैज़ हमीद के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद अगर उसमें इन्वॉल्व थे तो वो फिर बाद वाले मामलात पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जावेद चौधरी ने एक सवाल उठाया। जावेद चौधरी आपको पता है कि प्रो मुस्लिम लीग नून है और अक्सर जो है वो कॉलमिस्ट हैं, कॉलम भी लिखते हैं उनकी फेवर में। तो उन्होंने कहा कि अगर नवाज़ शरीफ को जनरल बाजवा ने हटाया था तो फिर उन्होंने एक्सटेंशन जो है वो क्यों दी और क्यों कहा कि उनकी गैर मशरूत हमायत की जाए। नाज़रीन, ये सब कुछ किया जा रहा था कि उनके सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब अब जो डंडा दिया गया है जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते जो नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से बिल जो है उसे मुस्तरद किया, उसके बाद
अब जो सूरत हाल है वो ये है कि नैब के बड़े बड़े केसेस खुल गए हैं और जो नैब के अंदर तकर्रियाँ और तबादले हो रहे हैं उससे पता चल रहा है कि कुछ गैर मामूली इकदाम होने वाले हैं। नाज़रीन, 1400 अरब रुपए के ये केसेस हैं जिसमें मियाँ नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, ये सारे के सारे उसमें गुंदे हुए हैं। ये सारे के सारे इन्होंने बहती गंगा में हाथ धोए हुए हैं। तो नाज़रीन, अब जो है वो जो तकर्रियाँ और तबादले हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ का बंदा पिंडी लगा दिया ये ऐसे, बल्कि ये दीगर सूबों के अंदर लगाए जा रहे हैं। यानी जो पंजाब के हैं उनको KPK में, KPK वाले जो हैं उनको पंजाब में लगाया जा रहा है, ये बलूचिस्तान में लगाया जा रहा है, ये सिंध में लगाया जा रहा है, ये सिंध वालों को KPK में लगाया जा रहा है। यानी इस तरह से बड़े पैमाने पे टेक्निकल किस्म की जो है वो तकर्रियाँ और तबादले हो रहे हैं। दूसरी जानिब कुछ अहम तरीन फ़ौजी अफसरान हैं, उनकी भी नैब के अंदर एंट्री हो सकती है। इससे पता ये चल रहा है कि आने वाले दिनों में एहतसाब काफ़ी कड़ा होने वाला है। अब इसी वजह से लंदन से खबर आ रही है कि मरियम नवाज़ को जब ये यहाँ पे पहुँची हैं और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है नवाज शरीफ को, तो नवाज शरीफ ने उन्हें कहा जी कि एक बार फिर अपने जो है वो वही हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दो और चंद दिनों के बाद ऑडियो वीडियो लीक के हवाले से जो प्रेशराइज़ करके उनकी जानिब से हमेशा उनका वतीरा रहा है, जिस तरह की स्ट्रेटजी के ज़रिए वो डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो जो है उन्होंने कहा दोबारा से शुरू कर दी जाए। तो आने वाले दिनों में शायद कुछ ऑडियो वीडियोस जो है उनको लीक किया जा सकता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस में अपील जो है उसको उन्होंने जो दायर की थी 2019 में दायर की गई थी उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। और अगला हफ़्ता जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। 28 सितंबर को उस केस की समाअत होनी है, उसे समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ की जानिब से 2 दिन पहले बयान दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है जी कि इन 2 फ़ौजी अफसरान के ख़िलाफ़ इक़दाम होने चाहिए और उसके साथ ही ये समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। हालाँकि 2019 में ये तहरीक इंसाफ के दौर में जो है वो केस दायर किया गया था और उसमें नवाज शरीफ ने कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और अब जो है वो उन 2 अहम जर्नलों पर हाथ डालने की तैयारियां की जा रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसमें कुछ हो सकेगा या फिर उन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी, तो इसका फ़ैसला आने वाले दिनों में ही होगा। बहरहाल इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ की कोशिश है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएँ तो उसके बाद वो गिरफ़्तार हो जाएं और दूसरी सूरत में वो पाकिस्तान ना आएँ। उनको ड्रामा भी दिया गया है, उनको बताया गया है कि आपके ख़िलाफ़ बहुत लंबे चौड़े केसेस खुल चुके हैं, आप पाकिस्तान ना आएँ और वहाँ पे मैं चूँकि इदारों के लिए भी काबिल कबूल हूँ, पार्टियों के लिए भी, तो मैं दोबारा से अपने एक ग्रुप के साथ जो है वो मौका हासिल कर लूँ इक़्तिदार में आने का। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की कोशिश है कि वो पाकिस्तान में आएँ और फिर जो है वो मरियम नवाज़ को अपना सियासी जानशीन बना के उनके पार्टी उनके सुपुर्द कर दें, लेकिन शहबाज शरीफ ऐसा नहीं चाहते। दोनों की खुफिया मुलाकातें हुई हैं, उन दोनों को खुफिया मुलाकातों के अंदर मुख्तलिफ बातें और ऑप्शंस दिए गए हैं। मरियम नवाज़ जो है वो लंदन गई है अपने बाप को सारी सूरत हाल बताने के लिए, जबकि शहबाज शरीफ जो है वो भी अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। इस वक्त सख्त तरीन मुकाबला जो है वो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के दरमियान चल रहा है, क्योंकि दोनों नून लीग की क़यादत को संभालने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानब नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर है वो इमरान खान के हवाले से। इमरान खान को आपको पता है कि 9 मई के वाक़यात में फंसाने की कोशिश की जा रही है। पहले उनके ख़िलाफ़ जो है वो बगावत के मुकदमात या बगावत की दफ़ात उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन अब उन केसेस के अंदर बगावत की जो है वो शिकें शामिल कर दी गई हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि ये पहले क्यों नहीं किया गया। तो नाज़रीन इससे पहले जो है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही थी कि कोई वादा माफ़ गवाह बने जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दे, लेकिन वो नहीं मिला। तो फिर पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया गया। पुलिस की जानिब से कहा गया जी कि हाँ अब हम जो है वो ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और उसमें उन्होंने कर दिया। और पुलिस ने कह दिया जी कि इसमें जो है दहशतगर्दी की दफ़ात एक्स्ट्रा, दहशतगर्दी के अलावा इसमें जो बगावत की दफ़ात हैं वो शामिल कर दी हैं। इमरान खान को एक मुकदमे में रिहाई मिलती है, दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और एक में जो है वो फ्री होते हैं, दूसरे में पकड़ लिया जाता है। तो ये सिलसिला चलता रहना है। नाज़रीन दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को उनकी तज़लील करने के लिए, इमरान खान को तोड़ने के लिए, उनको तकलीफ़ देने के लिए निगरान हुकूमत की जानिब से ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि निगरान हुकूमत जब इलेक्शन करवाने आई है, जिसका काम इलेक्शन करवाना है, तो आप उस तरफ तवज्जो देने की बजाय इस तरफ क्यों भागम भाग पड़े हुए हैं। बुशरा बीबी को आज भी बुलाया गया, वो वॉइस जो ऑडियो लीक थी उसमें वॉइस मैचिंग के हवाले से बुलाया गया, लेकिन उसके बाद
जो है उन्हें रिलीफ मिला अदालत की जानिब से। दूसरी जानिब एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने इमरान खान को तलब कर लिया, किस चक्कर में जी, गैर शरई निकाह के चक्कर में। हालांकि बिल्कुल वाज़ेह तौर पे है कि जब औरत कह दे जी कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो चुकी थी, तो फिर उसके बाद आप उस पर कोई बात नहीं कर सकते। जब बुशरा बीबी ने बयान दे दिया तो उसके बाद ये जज साहब इमरान खान को हाज़िर करने और बुलाने का इनका मकसद क्या है? तो नाज़रीन, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को तोड़ना, उनकी तज़लील करना और करैक्टर असैसिनेशन जो है वो करना है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुके हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म हो चुकी है, और अगले हफ्ते में जब फैज़ाबाद धरना केस की समाअत होती है तो उसका जो फ़ैसला आता है उसके बाद हालात मज़ीद वाज़ेह और क्लियर हो जाएंगे। बहरहाल अभी तक प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं और मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। नाज़रीन, तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।